watching physics classes. I am Nooresh Sapa and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 4, which is from unit 2nd kinematics, and topic is subtraction of vectors. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वेक्टर्स एडिशन के बारे में सब कुछ सीख चुके हैं कि अगर हम किन्हीं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड को, एंगल्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियोस में जो आपने दो फॉर्मूला सीखे हैं to find the magnitude of a resultant vector, the formula is r is equals to root a square plus b square plus 2ab cos theta, and to find the direction of a resultant vector, the formula is tan beta is equals to b sin theta upon a plus b cos theta। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखने से पहले यहाँ पे कुछ एक की पॉइंट्स है, पहले उसको आप रिमेंबर कर लीजिए, थोड़ा सा उसको सीख लेते हैं, फिर सीधे हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए पहला की पॉइंट क्या है। पहला की पॉइंट ये है कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऑलवेज बी अपोजिट टू गिवन वेक्टर। ओके, अगर आपसे किसी भी दिए गए वेक्टर का नेगेटिव पूछता है तो आप दिए गए वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में सेट कर दीजिए, तो वही उसका क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। इज दैट क्लियर। सेकंड क्या है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इज 180 माइनस थीटा। जब आप एडिशन के केस कर रहे थे तो वहां पे किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या था, थीटा। जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको कंसीडर करना पड़ेगा 180 माइनस थीटा। कैसे करेंगे वो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, साथ के साथ ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर। नाउ स्टार्ट करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। Like you have given us two vectors, this one is a A vector and this one is a B vector, and you have to subtract these two vectors। अब आपको इनको subtract करना है, तो subtraction के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R vector is equals to कितना होगा, A vector minus B vector। Okay, we can also write it R vector is equals to A vector plus minus B vector। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एडिशन हो रहा है। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये आप पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच एडिशन आप किस तरीके से करेंगे। यू हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज अ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हेड से टेल को मिला लीजिए। ओके, एंड यू ऑल्सो हैव अ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, टेल से टेल को मिला लीजिए। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे टेल से टेल का मेथड लिया है, मीन्स पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये आपको ए वेक्टर था, ए वेक्टर की पहले शिफ्टिंग करी तो देखो ये आपका आ गया ए वेक्टर। ओके, दिस वन इज अ बी वेक्टर, तो मैंने टेल से टेल को मिलाया तो ये वाला जो वेक्टर है कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो दिस वन इज अ बी वेक्टर। ये पिछले आपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। ओके, तो ये आपका ए वेक्टर है, दिस वन इज अ बी वेक्टर, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। क्लियर। योर टास्क इज दैट यू विश टू फाइंड आउट माइनस बी वेक्टर। आप क्या चाहते हैं, माइनस बी वेक्टर चाहते हैं। तो माइनस क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऑलवेज बी अपोजिट टू गिवन वेक्टर। नेगेटिव अपोजिट होगा, जो भी होगा गिवन वेक्टर के उसके अपोजिट होगा। तो आपको गिवन वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या है, माइनस बी वेक्टर। तो आपने क्या करा कि अभी ये वाला वेक्टर ऐसा है तो मैं अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगी तो वो कैसे लगेगा, इस तरीके से। क्लियर। मैंने इस वेक्टर को यहाँ पे इस तरीके से लगा लिया। ओके, नाउ दिस वन इज अ माइनस बी वेक्टर। इज दैट क्लियर। अब क्या करना है, टेल से टेल मिला हुआ है, अगर टेल से टेल मिला है तो यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। तो आप एक खूबसूरत सा प्यारा सा देखिए इस तरीके से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। एंड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स यू अ रिजल्टेंट। क्लियर। तो ये डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब आपको ये पता था कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो व्हाट विल बी द एंगल ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
दिस एंगल विल बी, ये पूरा का पूरा 180 है, तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? ओके। और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो एंगल बताएगा, दैट एंगल इज नोन एज बीटा एंगल। क्लियर? अब देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप पहले भी कर चुके हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच अगर एडिशन हो रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? फ्रॉम दिस फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। दिस वन r इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? इट इज 180 माइनस थीटा, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो आप थीटा की जगह पे यहाँ क्या रख देंगे? 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इज दैट क्लियर? बस यही फर्क होता है। जब आप एडिशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2ab cos थीटा आएगा। क्लियर? सिर्फ एंगल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना निकला था? tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आप क्या रखेंगे? 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो b sin 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा? tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा, और यहाँ पे a प्लस b cos 180 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा? a माइनस b cos थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये दो फॉर्मूलाज हैं इन अ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करने बैठे तो की पॉइंट्स को अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको वेक्टर एडिशन में दो फॉर्मूलाज मिल चुके थे। पहला क्या था? टू फाइंड द रिजल्टेंट, दिस वन टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज। ओके। और आज आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कौन कौन से फॉर्मूलाज मिले? तो पहला फॉर्मूला मिला है दैट इज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी square minus 2ab cos theta, and to find the direction of a resultant vector the formula is tan beta is equals to b sin theta upon a minus b cos theta। क्लियर? ये अब आपको लर्न कर लेना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल देख लीजिए। इफ mod of a vector plus b vector equal to mod of a vector minus b vector, find the angle between a vector and b vector। अगर आपको कोई भी दी गई क्वांटिटी मॉड में दे रखी है तो इसका मतलब क्या है कि वो दी गई क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। ओके। अब यहाँ पर भी आपको दो वेक्टर्स क्वांटिटीज किस में दे रखी हैं? मॉड में दे रखी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इन मॉड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर इन मॉड। यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है। एडिशन के केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस फॉर्मूला से निकालते हैं? इस फॉर्मूला से। ओके। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इन अंडर रूट। क्लियर? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? इन केस ऑफ द सब्ट्रैक्शन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इन रूट। ओके। रूट रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वेशन कौन सी बचेगी आपके पास? ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा। अब ये वाला जो माइनस 2ab cos थीटा वाला टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड में उठकर आया, तो कितना हो गया? 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी 4ab cos थीटा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0? कितनी होती है इन फॉर्म ऑफ द cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos 90। तो व्हाट विल बी द एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच फॉर्म होने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यू हैव गिवन अ 3 वेक्टर्स a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर आर सच दैट a वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? b वेक्टर प्लस c वेक्टर।
एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 5, 4 एंड 3। ए का मैग्नीट्यूड आपको 5 दे रखा है, बी का 4 दे रखा है और सी का 3 दे रखा है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। अभी आपसे पूछा है कि ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल आप बता दीजिए। इक्वेशन आपको कैसी दे रखी है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। एंगल किसके फॉर्म में पूछ रहा है, ए और सी के फॉर्म में, तो आपको इक्वेशन को कैसे रखना पड़ेगा, ए और सी के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो ए और सी के फॉर्म में जब आपने इस इक्वेशन को लिखा तो बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का अब आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे कि दी गई वेक्टर क्वांटिटीज को मॉड में लिख लेंगे। आपने मॉड में इसको लिख लिया, मॉड में लिखा तो इसके लिए कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दिस विल बी बी स्क्वायर, और इसके लिए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा। दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज। क्लियर? तो बी स्क्वायर यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इस तरफ आ गया, यहाँ पे क्या रहा माइनस 2ac cos थीटा। देन यू हैव टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ए की 5, बी की 4 और सी की 3। ओके, यहाँ पे cos थीटा के टर्म में इक्वेशन को लिखिए, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। cos थीटा की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 18/30। ओके, 18/30 को जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो इट विल बी 0.6, और 0.6 इन फॉर्म ऑफ द cos कितना होता है, cos 53 डिग्री। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। मतलब क्या है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, इन सब की वैल्यूज क्या है, सेम है। अगर सेम है तो कोई भी एक वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए। आपने कंसीडर करा कि इन तीनों की वैल्यू सेम है, मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू p है। ओके, अब आपने लिखा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, कितना होगा, दिस विल बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इज इट क्लियर? अब आपने कंसीडर करा कि ये सब किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो सबकी जगह पे आप क्या रख लीजिए, p रख लीजिए। ओके, p रखने के बाद आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व करने पे जो इक्वेशन आपकी सॉल्व होगी, दिस विल बी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 cos के फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस एंड एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, मतलब आपको जो दो वेक्टर्स दे रखे हैं वो यूनिट है, इट मीन्स कि उनकी वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर? तो आपको जो ए वेक्टर दे रखा है उसकी वैल्यू भी 1 है, बी वेक्टर दे रखा है उसकी भी वैल्यू 1 है। ओके, और साथ के साथ क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, और इन दोनों को जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो इनका सम भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल एंड द मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंगल निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ टू वेक्टर्स आपसे कह रहा है, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कितने आए निकल के आएगा इसका मैग्नीट्यूड, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सबकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1। एडिशन की वैल्यू 1 और इंडिविजुअल वेक्टर्स की भी वैल्यू आपको 1 ही दे रखी है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू 1, ए की 1, बी की 1, हर जगह आपने 1 अप्लाई करा। रखने के बाद इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करके जब आप इसकी वैल्यू निकल कर आएंगी तो cos थीटा इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका -1/2। -1/2 इन द फॉर्म ऑफ cos किसकी वैल्यू होती है, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपने cos थीटा इज इक्वल टू कितना अप्लाई करा, cos 120 डिग्री। तो व्हाट विल बी थीटा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर? देन यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड आपको किसका निकालना है, डिफरेंस का निकालना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, वैल्यूज आपको ए बी की कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू निकल कर आई √3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं कि इफ r1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स
A vector and B vector. Okay, and R2 is the magnitude of subtraction of two vectors, A vector and B vector. Find R1 square plus R2 square. इज इट क्लियर? ओके, आपसे क्या कह रहा है कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, R1. तो एडिशन की फॉर्म में कितना लिखोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो यहाँ R1 स्क्वायर इज टू कितना हो गया, ये. सब्ट्रैक्शन के केस में आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. तो R2 स्क्वायर इज टू कितना हुआ, ये. देन यू हैव टू फाइंड आउट द R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट विल बी दिस वन, इट विल बी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. 2 आपने कॉमन लिया तो आंसर विल बी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जहाँ पे आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में, उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में सब कुछ बताया गया. और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन न्यूमेरिकल्स को यहाँ कराया गया है. ओके, और भी न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करिए और इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए. थैंक यू.